नमस्कार साथियों। आज हम सबको आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो आज हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, वो हमारे साथी एवं युवा साथी जो जिला समाजवादी युवा लोहिया वानी के प्रयागराज के उपाध्यक्ष भी हैं और जिला पंचायत प्रत्याशी होलागढ़ 41 नंबर के प्रत्याशी भी हैं। तो हम सबसे पहले उनका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अ, सौरभ जी, सबसे पहले आप अपना सर थोड़े अपने जीवन के बारे में थोड़ा-सा बताइए, जो आपका अभी शुरुआती फ़ेज़ रहा है, वो कैसा रहा है? जी, पंकज जी, जैसा कि जो मेरा जन्मभूमि रही है वो यहीं जहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी, ये इंटरव्यू चल रहा है, ये मेरी जन्मभूमि रही और कर्मभूमि इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा। यहीं से यहाँ जन्म हुआ और आगे की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। जी, थोड़ा-सा हमें अपना पारिवारिक फैमिली के बारे में बता दीजिए। एज एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और यही इसी देवापुर की ऐतिहासिक धरती के गौरीगंज देवापुर नवीन प्राइमरी विद्यालय से पढ़ाई करने के पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ, जिसके बाद अब राधारमण मिश्र पीजी कॉलेज तुलापुर पड़ता है, वहाँ से एलएलबी हो रहा है। तो सौरभ जी, आपका मतलब राजनीति में आने का कहाँ से रुचि हुई कि आपको लगा कि ऐसा क्या कि पढ़ाई-लिखाई के साथ हम राजनीति में भी इंटरेस्ट करें? पंकज जी, जब शायद हम जब यहाँ से स्नातक करने इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, तो वहाँ मेरे कई साथी मिले हमसे। तो एम कुछ दूसरा था कि किसी कोई नौकरी, क्योंकि एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता था, तो और परिवार का भी ये मोटिव रहता है कि बच्चा अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो कोई जॉब वगैरह लग जाए। तो इस मोटिव से गया था, लेकिन वहाँ मेरे कुछ ऐसे साथी थे जो मेरे बिहेवियर से या फिर यूँ कहें कि प्रत्येक कार्य, कोई भी आंदोलन कार्य हो, उसमें मैं बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता था। तो मेरे मित्र और जो दोस्त यार थे, उनका एक ही मानना था और कहना भी रहता था कि आप पॉलिटिक्स क्षेत्र में आप अच्छा कर पाएँगे, अच्छा कर भी रहे हैं। तो तब से ही एक दिल में इच्छा जगी कि अब राजनीति करना है। तो आपके पास पार्टी की बड़ी ज़िम्मेदारी है, जिला समाजवादी लोहिया युवा वानी के उपाध्यक्ष हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, चूँकि जब पहल-पहल राजनीति में आया तो पार्टी वाइज़ आने का एक मेन मोटिव ये था कि आगे चल के करियर में हम किसी एक विचारधारा को पकड़ें। हम किस विचारधारा से कहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो इसलिए जब मैं पार्टी में जॉइन किया, पार्टी की सदस्यता ली, सदस्यता लेने के बाद संघर्ष अनवरत जारी रहा। फिर पार्टी ने एक छोटी ज़िम्मेदारी जिला सचिव की दी लोहिया वाहिनी से। उसके बाद फिर मेरे कार्य क्षेत्र को अच्छा देखा, फिर आगे जिला उपाध्यक्ष का पद मिला और कुशलता से ही जितना बन सकता है पार्टी के लिए, और क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ के साथ-साथ एक सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए पार्टी की भी पूरी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये माने तो शुरू से ही, बचपन से ही एक दिल में इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के लिए जितना कुछ बन सके, वो किसी भी क्षेत्र में रह के वो किया जाए। तो ऐसा एक चीज़ लगा कि अगर कोई जॉब वगैरह या कुछ करते हैं, तो एक जैसा होता है कि अपने परिवार तक सीमित रह के एक परिवार के विषय में ही आदमी ज़्यादा देखने लगता है। लेकिन जब राजनीति में आने का मेन मोटिव हुआ कि हम सबके लिए खड़े रहेंगे। नहीं, तो जैसे एक सवाल और भी है, जो अभी मतलब हम युवाओं पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा एक तरह से पूछा जाता है या हम कुछ नया करने जाते हैं, थोपा जाता है कि हाँ, मतलब राजनीति में जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, पॉलिटिक्स था, बिज़नेस था, शिक्षा थी, रोज़गार था, कुछ वहाँ भी आप अच्छा करना चाहते थे। फिर पॉलिटिक्स में ही क्यों युवा आ रहे हैं? अभी जो हमारा गाँव का जो अभी इस टाइम का परिवेश है, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, अब पंकज जी, मेरे ये मानना है कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, लेकिन वो किस विचारधारा से और क्या उनका मोटिव है, उस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मानना ये है कि सिर्फ किसी के पीछे चल के या फिर राजनीति में बिना किसी एम के यदि आप राजनीति कर रहे हैं या झंडा उठा के ढो रहे हैं, तो ये युवाओं के लिए थोड़ा एक गलत संदेश रहेगा। मेरा ये मानना है कि जो भी युवा राजनीति करना चाहता है, जैसे होता है कि एक जी, कहते हैं कि जैसे बिना पैसों के पॉलिटिक्स में मतलब सिस्टम में टिके रहना आसान नहीं है, एक छोटे नेता के लिए। तो इसको आप किस तौर पे देखते हैं? देखिए पंकज जी, एज ये सही है कहीं न कहीं ये मानना कि हाँ, पैसा तो ज़रूरी हर एक क्षेत्र में है। लेकिन यदि आप
दृढ़ संकल्पित होकर जनता का सेवा भाव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी इच्छा में वो दिल में वो इच्छा है तो आप संभवतः कार्य कर लेंगे। जी। अ, आजकल के जो खास करके युवा वर्ग हैं, वो मतलब कि अधिकतर गानों पे रील बना रहे हैं, ट्रेंड बुलेट लेके ऐसे, तो इस पे आपका इस परिप्रेक्ष्य में क्या है? हम जैसे युवाओं के लिए, क्योंकि जो हमारा गाँव है, जो हमारा क्षेत्र है, उसके खास तौर पे इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा पंकज जी, जैसे गांव में छोटे चुनाव में लोग कहते हैं कि एक हवाई चुनाव या अवधि भाषा में हम कहें तो, और एक कहते हैं जमीनी हकीकत। जी, बिल्कुल। जमीनी हकीकत पर आके चुनाव लड़ना कोई सा। जी। तो जैसे स्टैंड या रीलबाजी जो होती है, ये आप सही कह रहे हैं। मैं खास करके युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि एज ए युवा, कि आप इस चीज से थोड़ा बचें। निश्चित ही कहीं ना कहीं भी इसके पहले ही मैं आपसे ये बात कहा कि राजनीति जो है एक विचारधारा की होनी चाहिए। जब आप किसी विचारधारा को लेकर चलेंगे राजनीति में, तो निश्चित ही आप रीलबाजी से थोड़ा बचेंगे। और रीलबाजी में भी अगर रील भी बनाना एक सार्थक या सही है कहीं ना कहीं, तो फिर सार्थक गाना होना चाहिए। ऐसा कोई गाना नहीं हो जिससे कुछ अलग मैसेज जाए। जी। जैसे आपके परिवार से या घर से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था, जी नहीं। फिर अचानक से कहाँ से मन हो गया, या घर वालों ने कैसे मतलब मान लिया कि आप राजनीति में जाएं या सेवा करें, समाज सेवा या राजनीति से जुड़ जाएं? देखिए एक चीज समझिए आप, डिफिकल्ट कार्य तो है ही पॉलिटिक्स या राजनीति। हम यूं कहें कि आज का जो परिवेश है, आदमी सर्वप्रथम पहले एक फैमिली, परिवार, जिसे कहते हैं ना कि पहले एक परिवार को देखिए, परिवार की सेवा करिए, फिर उसके बाद परिवार के बाद एक समाज मिलता है। समाज की सेवा बाद में होती है कि आदमी पहले कहते नहीं कि पहले परिवार की सेवा कर लें फिर समाज में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आ जाए कि अगर समाज की सेवा की जाए। तो चैलेंजिंग काम था। घर के लोग भी बहुत बार ये कहे कि नहीं क्षेत्र थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब जो एक बार विचार बना लिया गया। जैसे अब राजनीति में आ ही गए हैं, तो आगामी चुनाव भी आने वाला है। चुनाव के रूप में आप प्रत्याशी भी हैं, तो आपकी मतलब गांव के लिए, विकास के लिए योजनाएं लगभग मतलब क्या-क्या योजनाएं होंगी जिससे समाज के लिए जो? देखिए पंकज जी, मामला ये है कि मैं जिस चुनाव में प्रत्याशी होने जा रहा हूं, पंचायत चुनाव के जिला पंचायत सदस्य का, और जहां से प्रत्याशी मैं होने जा रहा हूं, अमूमन चूंकि मैं भ्रमण कर रहा हूं एक जन आशीर्वाद यात्रा के तहत, मैं अपने चुनाव और अपने वार्ड के आने वाले प्रत्येक ग्राम सभा में जब मैं जा रहा हूं, तो वहां देखने को मिल रहा है कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत जैसे पद को लोग जान ही नहीं रहे हैं। मतलब चूंकि ये वातावरण हुआ इसलिए है क्योंकि पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 41 होलागढ़ द्वितीय से जो भी आज तक जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ, वो कभी जनता के बीच नहीं आया। मेरा यही सवाल था। जैसे मतलब सभी के सवाल हैं, हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उन सभी के एक सवाल है कि जो भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद वो अपने क्षेत्र को बिल्कुल भूल ही जाता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या जैसे पहले चलता रहा है वही चलेगा या कुछ बदलाव भी नहीं, नहीं, उस पे यही समझाने के लिए ही पंकज जी मैं एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाला था, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं, मैं उस परिवेश से था, तो मुझे आते जाते या फिर अपने समाज के बीच में, क्षेत्र में रहने पे, परिवार के बीच जब मैं रहता था, तो मुझे इस चीज की जानकारी सुनाई पड़ता था। तो यही समझाने के लिए अमूमन आदमी ये कह के टाल देते हैं कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत पद का कोई निधि नहीं होता। मैं आज ये क्लियर करना चाहता हूं आपसे कि जिला पंचायत की निधि होती है। जिले में एक सदन होता है पंकज जी, जिस सदन का अध्यक्ष जो है वो जिला अध्यक्ष होता है, उसे हम सदस्य मिलकर निर्वाचित करते हैं, उसकी एक निधि होती है। और ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि होलागढ़ की जनता, होलागढ़ द्वितीय की जनता यदि एक बार मौका दी, तो निश्चित ही जिला पंचायत जैसे पद को वो जान पाएगी और जिला पंचायत जैसे पद की निधि को वो जान पाएगी। अभी जैसे, और रही बात, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा इस पे, जैसी बात आप का प्रश्न रहा कि आप करेंगे क्या अपनी जनता के लिए, राइट जी। तो मेरा जो मेन मोटिव है पंकज जी की, आप समझिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 अहम बातें हैं जी। और 3 अहम बातें में
सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, जहां कहीं भी मुझसे अपने वार्ड एज आप कह लें, तो आपको मैं एक थोड़ा देर के लिए रोकना चाहूंगा कि मैं अपने वार्ड को अपना परिवार जैसे समझता हूं। और इसलिए चूंकि परिवार शब्द का मैं जिक्र करूंगा, तो उसके पहले ही मैं बताने देना चाहता हूं कि वार्ड को मैं अपना एक परिवार समझता हूं। इसलिए मेरी कहीं भी मेरी मतलब जो सोशल मीडिया की आईडी भी है, जी, बिल्कुल। वो मेरे व्यक्तिगत नाम को न रहकर मेरा परिवार होलागढ़ के नाम पे है। तो मैं होलागढ़ को अपना परिवार मानता हूं। अब होलागढ़ में 3 जिला पंचायत क्षेत्र आते हैं, तो जो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है वो द्वितीय है। तो मेरी मूलभूत जो मेरा एक मोटिव रहेगा कि मैं अपने लोगों के स्वास्थ्य में और अपने लोगों के रोजगार के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी मुझसे बन पड़ेगा, निधि से भी, और निधि के साथ साथ ही मैं पंकज जी एक चीज आपको इस पे जानकारी देना चाहूंगा कि यदि जिला पंचायत प्रतिनिधि कार्य कराने के उद्देश्य से कार्य कराना चाहे, तो ऐसे कई पदभार उसके क्षेत्र में आते हैं जो उनसे काम को खींचकर अपने वार्ड में लाकर अपने क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं से उन्हें सुविधा करा सकता है। तो इसलिए जैसे कि आप विधायक हो गए, सांसद हो गए, प्रधान हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, तो ऐसे तमाम पद हैं जो आपके वार्ड के जनता से, आपके परिवार के जनता से मत पाकर बनते हैं। तो यदि उनसे कोई योजना आप लेकर अपने वार्ड में कोई लाभ या कोई कार्य कराना चाहते हो, निश्चित ही करा पाएंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात, जो एक सबसे अहम कार्य मेरा रहेगा वो नौजवानों के शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज या कैंपस या कोचिंग, चाहे वो फीस वृद्धि या फीस का मामला रहा हो, या फिर किसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी गरीब के इलाज का कार्य रहा हो, और इसके साथ साथ इन बातों पे तो मेरा विशेष ध्यान रहेगा ही, साथ ही साथ है मैं अपने चुनावी मुद्दा में सबसे बड़ा चीज जो लेके चलूंगा वो ये है कि पंकज जी, जैसे आज के समय में क्या हो रहा है कि जो गरीब परिवार है वो जो शादी विवाह करता है, तो उसके ऊपर एक शादी विवाह की तैयारी में टेंट, बाजा, इन सब चीजों का जो एक बहुत बड़ा लोड होता है। तो इससे एक मेरी व्यक्तिगत सोच है, यदि परिवार होलागढ़ द्वितीय यदि अपने इस बेटे को मौका देता है, तो निश्चित ही एक अपने होलागढ़ परिवार के लिए एक अपनी निजी संपत्ति की निजी भूमि में एक गेस्ट हाउस निर्माण कराने का कार्य करूंगा, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता का कोई भी वैवाहिक स्थल या कोई भी फंक्शन कार्य हो तो वो निःशुल्क उस गेस्ट हाउस में कर सके। बहुत बहुत ये आपने बहुत बड़ी सुविधा दी है। मतलब हम चाहेंगे भी कि ऐसे कुछ बहुत सारी जो हमारी गरीब क्षेत्र के हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने भी पहले नहीं पता था, पर समाज में देखा यहाँ आके कि उन्हें एक टाइम के भोजन के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं साहूकारों से या वैसे पैसे लेके एक फाइनेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सब करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, तो क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आएंगे? देखिए पंकज जी, सर्वप्रथम पार्टी से पहले मेरे वार्ड की मेरी जनता है। हाँ, पार्टी का मैं एक पदाधिकारी हूँ, पार्टी के लिए मैं कार्य करता हूँ, पार्टी के लिए कार्य करता रहूंगा। लेकिन यदि मेरे वार्ड की जनता जिसे मैं अभी आपको बताया कि मैं सर्व जाति सर्वधर्म के लोग को मैं अपने एक परिवार के जैसा है कि उन्हें पिरोया, जैसे माले में फूलों को गथा जाता है, वैसे ही सर्वजात को मैं एक होलागढ़ परिवार के नाम में उनको जोड़ा। यदि मेरी परिवार की जनता का प्यार और आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी रहूंगा। जी, जैसे आप जाते होंगे, आपके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन लोगों से मिलते होंगे, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया होगा कि आपको पार्टी के सेवक बिल्कुल अपने क्षेत्र में काम करते रहिए, हम आपको पार्टी की तरफ से टिकट देंगे। बिल्कुल पार्टी के उच्च पदाधिकारी से भी जब कभी भी मैं मिला हूं या जब कभी भी उनसे इस चीज के लिए कहा हूं, निवेदन किया हूं कि परिवार होलागढ़ के विकास के लिए, परिवार होलागढ़ के सेवा के लिए मैं उनका एज अ प्रतिनिधि होने के लिए खड़ा हूं, उनका प्यार आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि नहीं, आप अपने परिवार की सेवा करते रहिए, आपको निश्चित ही पार्टी द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। जैसे आपकी पार्टी को लेकर विशेष तौर पे, जैसे
जब गवर्नमेंट में रहती है तो एक छवि बनी हुई है कि जो भी हैं ये लोग सबसे ज़्यादा दबंगई करते हैं या गुंडाई करते हैं। ऐसी आपकी पार्टी की छवि बनी हुई है मतलब लोग बोलते हैं। तो इस छवि की मतलब नकारात्मक को कैसे आप तोड़ेंगे? देखिए पंकज, इसमें मामला ये है कि कोई भी सत्ता पक्ष या सत्ता विपक्ष हो, जी, सदैव ये मैं ये कहूं कि सत्ता पक्ष सदैव सत्ता विपक्ष जो रहता है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने का मोटिव ही यही होता है कि वो अगली बार सत्ता में आ सकें। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई और भी जो पार्टियां हैं वो दूध की धूली रही हों, या फिर वो इस चीज को या ऐसे दबंग किस्म के व्यक्ति को उन्होंने टिकट न दिया हो या शामिल न किया हो, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी वो छवि अपने अपने हिसाब से गढ़ी जाती है। जैसे हमारे सबके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो आप उनको अपने जीवन के नीतियों या मूल्यों में कैसे मतलब समाज के सामने या कैसे भी उन मूल्यों को राजनीति में कैसे उतारते हैं? देखिए पंकज जी, जैसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत से चरित्र को हम आप और जो श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं वो देखे होंगे। मुझे सबसे प्यारा जो किरदार उनका लगता है, मैं आज आपको बताऊं तो सबसे प्यारा किरदार मुझे उनका धैर्य, जो चूंकि महाभारत में शिशुपाल ऐसे कष्ट वतन बातें उनको बोल रहा था, उसके बाद भी जो 100 गलतियां माफ करने की जो धैर्य की कला उनके अंदर थी वो वास्तव में अद्भुत थी। तो मैं चाहूंगा कि उनसे मैं धैर्य की कला सीखने या जो धैर्य का एक कला उनके अंदर था उसे अपने अंदर अवतरित करने का एक प्रयास करता हूं। सौरभ जी, आपके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में जाना चाहेंगे, आपका कॉलेज टाइम जो कॉलेज लाइफ रही वो कैसी रही? कॉलेज लाइफ पंकज जी, जैसे विद्यार्थी जीवन में जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो पढ़ाई है। तो कॉलेज लाइफ शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट रही थी, स्कूलिंग पढ़ाई या कहूँ वो बहुत लंबा विषय है। जब कभी अगली बार जब कभी मुलाकात होगी तो उस पर चर्चाएं की जाएंगी। आते हैं विश्वविद्यालय टाइम में, तो विश्वविद्यालय काफी अच्छा रहा था जी। जैसे हम लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है उसे माना जाता है कि छात्र जीवन या छात्र राजनीति से बहुत बड़ा एक नर्सरी माना जाता है जी। तो उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि वहाँ का कैसा क्या कल्चर है, क्या लाइफ देखिए, अब तो छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए। लास्ट अध्यक्ष वहां पे उदय प्रकाश यादव जी चुने गए थे। तो राजनीति और चुनाव तो वहां बंद कर दिया गया है। लेकिन एज अ पढ़ाई का जो परिवेश है, अब बीच में थोड़ा कुछ रिजल्ट में डाउन था, लेकिन अब उत्कृष्ट और बच्चे टॉप कर रहे हैं। आपको वैसे खाने पीने में क्या पसंद है नॉर्मल? खाने में तो जब इलाहाबाद में हम लोग रहते थे तो हम हॉस्टल लाइफ में भी रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक वहाँ पे छोटा बखाड़ा पड़ता है, वहाँ भी रहे हैं, रूम में रहे हैं। तो जो विद्यार्थी जीवन या कहें या फिर उसी टाइम के अब तक के भी जीवन में सबसे फेवरेट खाने में दाल चावल। वैसे भी अपने यहाँ मतलब प्रयागराज का सबसे ज्यादा, इलाहाबाद का सबसे ज्यादा कहते हैं ना वो दाल चावल, उसमें थोड़ा सा चोखा डाल देते हैं, बनाते हैं वो तो डीबीसी। हाँ, डीबीसी बोलते हैं। वो हम लोग के जीवन का बहुत अच्छा रहा अनुभव। देखिए, मामला ये होता था कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में या फिर कहें राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में जब आप कहीं पे अपना 100% देते हैं तो टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। तो हम लोग करते क्या थे कि बचपन के जब विद्यार्थी जीवन, अभी भी विद्यार्थी जीवन ही है, जब कॉलेज टाइम वहां रहते थे छोटे से 10 बाई 10 के कमरों में जब हम लोग रहते थे तो एक ही कुकर में दाल चावल और 2 से 3 आलू धुल के उसमें डाल देते थे और लोटे में वो चावल डाल के डाल देते थे और चारों चीज पैक कर देते थे। उसमें क्या होता था, जब वो पकता था तो सब एक साथ बन जाता था, तो इसलिए थोड़ा आसानी होती थी डीबीसी खाने में भी और बनाने में भी। जी बिल्कुल, टाइम भी बच जाता था और बहुत आसानी से बन भी जाता था। जी। जो एक और सवाल है, मतलब आज की राजनीति में जो हम युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जैसे जो हमसे पुराने नेता हैं, जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग जो पहले से हैं, उनकी अपेक्षा हम युवा नेता आ रहे हैं, तो उस सापेक्ष में हम सभी लोगों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए पंकज जी, आज जो पहले का परिवेश था कि बड़ा चुनाव या पंचायत चुनाव,
मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, राजनीतिक बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जितना भी अनुभव मैं कर पाया हूँ कि पहले के चुनाव जातिगत कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में। अब इंसान जब किसी चुनाव में आता है तो पहले जातीय समीकरण साधता है। लेकिन हम आज के युवा को ये कहेंगे कि थोड़ा जाति जैसे शब्द से ये कहा जाता है कि जाति है जो जाति नहीं, ठीक? तो इससे थोड़ा बचें, आपके लिए राजनीति आसान रहेगी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मतलब अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा मतलब क्या काम करेंगे ऐसा जिससे कि लगे कि आप आए दोबारा फिर से सुन के? देखिए पुनित जी, सबसे बड़ी चीज होती है पंचायत चुनाव में, जैसा भी इसके पहले मैं एक अपने मोटिव में एक कार्य मैं आपको बता दिया। दूसरा कार्य जो सबसे बड़ा रहेगा कि वो नौजवान, जो मेरे, चूंकि मैं एक नौजवान हूँ, तो जो मेरे नौजवान साथी रहेंगे उनके लिए खेल मैदान, हमारे इस क्षेत्र में बड़ा खेल मैदान जहां पे सारे खेलों को कराया जाए। अमूमन ये कहें कि कहीं ऐसा ही नहीं सिर्फ क्रिकेट, जी, क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ, टेनिस हुआ, कबड्डी हुई, खो खो हुआ, तो जितने भी खेल होते हैं मेरा ये मानना रहेगा और मेरे ये अपने उद्देश्य में भी मैं ये शामिल किया हूं कि सारे खेलों को कराने के बाद पूरे जिले से जितना जो भी बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर कंट्री लेवल तक, जी, जहां तक भी वो जाना चाहेंगे वहां तक पहुंचाने में हर संभव मदद करूंगा। पूरा सहयोग किया जी। जाएगा। जी, तो मतलब आज का हमारा ये आखिरी सवाल भी होगा, आगे आप आते रहेंगे तो हम चाहेंगे कि अपने जो होलागढ़ द्वितीय की जनता है, उसके लिए आपका एक संदेश क्या रहेगा? होलागढ़ द्वितीय, चूंकि ये पहले भी बताया कि होलागढ़ द्वितीय जनता नहीं, होलागढ़ द्वितीय मेरा जो परिवार परिवार है। है उसके लिए होलागढ़ द्वितीय मेरा परिवार है और मैं एक परिवार का एक नन्हा सा सितारा हूँ। जी, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ समाज से, अपितु क्या हर जाति धर्म मजहब के लोगों से ये कहता रहता हूँ कि आपके समाज का मैं वो नन्हा सा तारा हूँ, कि आपके समाज का मैं वो नन्हा सा तारा हूँ। अगर आपका साथ सहयोग मिला तो आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए चमकूंगा जरूर। जी, बहुत और इसी के साथ साथ मैं ये लास्ट संदेश ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप अपने उस परिवार के इस छोटे सदस्य पर एक बार यदि भरोसा किए और कर कर उस इतने बड़े पद या इतनी भी जिम्मेदारी भरा पद को यदि मुझे मेरे हाथों में दिए, तो निश्चित ही अपने होलागढ़ परिवार की जनता के लिए सदैव रात दिन हर समय जो मेरे तन मन धन से जितना भी सहयोग बन पड़ेगा वो निश्चित ही उनके लिए हमेशा करता रहूंगा। चाहे वो किसी से चंदा मांग के होगा, चाहे वो मेरे निधि से होगा या कैसे भी होगा, लेकिन अपने परिवार की जनता के सुख दुख के साथ साथ यदि मेरे परिवार का कोई भी नौजवान साथी या कोई भी हमारी बहन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके आगे बढ़ना चाहती है तो पैसा या मुद्रा उसके जीवन में बाधा नहीं होगी। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम चाहेंगे भी कि आप जीत के ज़रूर आएँ और इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ रहेंगी। आप जो भी कह रहे हैं सारे उत्कृष्ट कार्य हों हमारे क्षेत्र में। आज का जो एपिसोड है हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी पुनः आप आपका आपका आभार व पूरे होलागढ़ परिवार की जनता जो ये हमारा वीडियो देखेगी उनको भी सादर साधुवाद आभार व सप्रेम चरण स्पर्श। हम चाहेंगे भी कि ये हमारा एपिसोड आज का जो भी है यहीं पे समाप्त करेंगे और आगे आप सभी लोगों के जो भी सवाल होंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम दोबारा बुलाएँ तो आप सभी के सवाल भी शामिल करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।